नमस्कार, जय हिंद। विक्रम टॉक्स में आपका स्वागत है क्योंकि पेरिस ओलंपिक चल रहा है और हम आपके लिए डेली लगभग लगभग अप टू डेट लाते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए, कल का दिन जितना ही निराशाजनक था क्योंकि हमें एक मेडल तो मिला था लेकिन 4 मेडल हमने गँवा दिए थे। लेकिन आज का दिन फिर से भारत के लिए एक नया उत्साह लेके आया और सबसे बड़ी बात कि कल भारत फिर से एक मेडल अपने नाम कर सकता है और ये और कोई नहीं बल्कि मनु भाकर, जो कि पहली ऐसी महिला पहले ही बन चुकी हैं भारत की, जो लगातार एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पहले उन्होंने इंडिविजुअल राउंड में किया था, उसके बाद सरबजोत के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स्ड में और अब फिर से इंडिविजुअल जो 25 मीटर की रैपिड पिस्टल फायर का जो गेम है, जो शूटिंग है, उसमें वो क्वालीफाई कर चुकी हैं और सबसे बड़ी बात, फाइनल्स के लिए क्वालीफाई करते समय वो सेकंड रैंक पे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त, मतलब 590 के आसपास का स्कोर था, 588 के आसपास का स्कोर किया है, दूसरे नंबर पर रही है। हालांकि वहां से भारत को एक थोड़ा सा झटका लगा कि ईशा सिंह क्वालीफाई नहीं कर पाई, लेकिन मनु भाकर जो कि अपने प्राइम फॉर्म में है और सबसे बड़ी बात, वो फिर से उम्मीद है कि कल, अब तक तो वो ब्रॉन्ज पे निशाना लगा रही थी कि लेकिन कल वो गोल्ड पे निशाना लगा सकती हैं, क्योंकि ये आपको बता दें इससे पहले जो दोनों चीज़ें जीती हैं उन्होंने, शूटिंग में मिक्स्ड और इंडिविजुअल में, उससे ज़्यादा फोर्टे, मतलब उससे ज़्यादा मजबूत वो इस इवेंट में हैं। ये उनका मेन पसंदीदा इवेंट है जिसका हमें देखने को भी मिला कि कैसे वो दूसरे नंबर पे रहते हुए क्वालिफाई किए हैं फाइनल्स के लिए। तो कल ये मुकाबला दोपहर में 1 बजे खेला जाएगा, जहां हम आपको फिर से बताएंगे कि भारत लेके आने वाला है गोल्ड। मनु बनेंगी ऐतिहासिक, जिन्होंने एक ओलंपिक में 3 मेडल भारत के लिए अपने नाम किए। और आपको बता दें, अभी तक भारत के जो मेडल्स हैं ना, वो उसमें मनु भाकर ही कहीं न कहीं कह सकते हैं हम, जिस तरीके से है वहीं से हमें सबसे अधिक उम्मीदें हैं। वहीं से हमारे लिए ब्रॉन्ज है और शूटिंग से ही अभी तक तीनों ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। चाहे वो स्वप्निल का ब्रॉन्ज मेडल हो, भारत को अभी तक कोई भी सिल्वर और गोल्ड नहीं आया और किसी दूसरे इवेंट में नहीं। लेकिन अब एक दूसरा इवेंट सबसे बड़ा बनने जा रहा है, लक्ष्य सेन का बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन से जहाँ हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जब मेडल की, लेकिन चिराग, पीवी सिंधु के हारने के बाद कहीं न कहीं उम्मीदें बहुत टूट चुकी थी। लेकिन लक्ष्य सेन ने आज का जो ज़बरदस्त चमत्कारिक, मतलब जब मैं उस मैच को खुद देख रहा था, चाहे तापे खिलाड़ी के विरुद्ध जो खेल रहे थे, पहला सेट थोड़ा क्लोज जाता है लेकिन फिर से वहाँ पे वो लक्ष्य सेन आ जाते हैं। लेकिन अगले 2 सेटों में जिस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त फाइटिंग की है, वो देखने काबिले तारीफ रहेगी कि 22 साल के लक्ष्य सेन अपना पहला ओलंपिक खेलते हुए ताबड़तोड़ तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और उम्मीद करेंगे हम वो कि सेमीफाइनल से वो फाइनल का रास्ता तय करते हुए पहले तो भारत के लिए सिल्वर मेडल तय करें और उसके बाद गोल्ड की हम उम्मीद मान सकते हैं मैच वाले दिन। तो उम्मीद है कि लक्ष्य सेन भी इस बार अपना पहला ओलंपिक मेडल जरूर जीतेंगे और भारत के मेडल्स की संख्या को जरूर बढ़ाएंगे। हालांकि आज कोई भी मेडल भारत के हाथ नहीं लगा। आर्चरी में बहुत अच्छी कोशिश थी, हम ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहली बार अब तक के ओलंपिक इतिहास में वहां पहुंचे, लेकिन वहां चूक हो गई हमसे और हम चौथे नंबर पर रहे, ब्रॉन्ज मेडल हम नहीं जीत पाए। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि कि पहली बार आर्चरी की टीम किसी मेडल कंटेंशन मैच में पहुंची। तो हालांकि सबसे बड़ी एक थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती भी रही भारतीय टीम की कि जब वो सेमीफाइनल में पहुंची तो उसका मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन साउथ कोरिया से पड़ गया, जो कि आर्चरी में मिक्स्ड जो टीम इवेंट जिसमें भारत चौथे नंबर पर है, उसका वो गोल्ड ले गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वहां पे और थोड़ी सी चूक हुई यूएसए के खिलाफ वाले मैच में, जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था। अगर वहां 1-2 चूकें नहीं होती तो शायद आर्चरी में ओलंपिक के इतिहास में पहला मेडल हमारे हाथ लग सकता था। लेकिन प्रदर्शन शानदार रहा। लेकिन सबसे बढ़िया और शानदार प्रदर्शन लक्ष्य के बाद आज जिस तरीके से, मनु के बाद और लक्ष्य के बाद जिस तरीके से इंडियन हॉकी ने किया ना, उसको सैल्यूट है। क्योंकि 1972 1972 शायद हम में से बहुत पैदा नहीं हुए होंगे और बहुत से लोग जो हुए होंगे उनकी उम्र गुजर गई होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि आज 52 साल बाद भारत ने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उम्मीद है कि पिछले बार के ब्रॉन्ज मेडल के रंग को इस बार इंडियन हॉकी टीम जरूर चेंज करेगी, क्योंकि श्रीजेश जो कि
लीजेंड गोलकीपर हैं, उनका भी ये आखिरी न केवल ओलंपिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर वो यहीं से समाप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि गले में मेडल टांगे जब वो देश में आएंगे तो कितने सुनहरे लगेंगे। तो चलिए, ये तो रहा आज का दिन। सबसे बड़ी बात है, कल सबसे बड़ी उम्मीद हमें मनु भाकर से है कि वो शानदार प्रदर्शन करके हमें मेडल जरूर दिलाएंगे। बाकी और भी कुछ एथलेटिक्स के गेम्स है जहाँ पे अब भारत की शुरुआत हो रही है, चाहे वो रनिंग्स में हो या दूसरे गेम्स में जहाँ पे तेजेंद्र शॉटपुट्स में हैं। तो अब कहीं ना कहीं 6 अगस्त में पास आ रही है जहाँ नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन के लिए जो उतरेंगे, जहाँ से हमें मेडल की उम्मीद पक्का है। तो कहा सकता है कि बहुत रोमांचक होने वाला है जैसे जैसे 11 अगस्त तक करीब आएगा ओलंपिक से, क्योंकि अब और भी कुछ एथलेटिक्स के जहाँ से हमें उम्मीदें हैं मेडल्स की, वो गेम शुरू होंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए और भारत को चीयर फॉर इंडिया करते रहिए।